अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक पोएम देखने जा रहे हैं जो ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 में है। उसका नाम है आचिल, जो कि लिखी है जनाब क्रिस्टीना रोज़ेटी ने, जो कोई आज से 100 साल पहले, जिनका 100 साल से भी ज़्यादा हो गया उनका इंतकाल हुए। तो अपने ज़माने की एक मशहूर पोइट थी, चूँकि ख़ातून थी तो और उनका शोहरत ज़्यादा थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये उस ज़माने की बात है जब ख़वातीन ज़्यादातर बाहर के कामों में इन्वॉल्व होती ही नहीं थी। तो कोई ख़ातून अगर कोई ऐसा काम करती थी तो वो और ज़्यादा मशहूर हो जाती थी। तो बहरहाल एक मशहूर पोएटिस, उनका लिखा हुआ ये कलाम है। एक बच्चों के लिए एक अच्छी सी नज़म लिखी है, तो समझते हैं। What can lambkins do all the keen night through, nestle by their woolly mother, the careful ewe? लैम्पकिंस क्या कर सकते हैं? लैम्पकिंस क्या होते हैं? लैम्पकिंस भेड़ के बच्चे। वैसे तो सारे वर्ड्स की मीनिंग इन्होंने दिए हुए हैं। तो लैम्पकिंस क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं? सख्त सर्दी की रातों में पूरी पूरी रात कैसे गुजारते हैं? कैसे गुजारते हैं? लैम्पकिंस ऐसे गुजारते हैं कि वो अपनी वूली मदर, वूली कहते हैं जिसका बहुत ऊन हो ना। तो चूँकि माँ साइज़ में बड़ी है बच्चों से, उसका बहुत सारा ऊन है, गरम गरम ऊन। तो सर्दी की रातों में ऊन, बहुत गरम गरम ऊन बड़ा अच्छा लगता होगा। तो गरम गरम ऊन में नेस्ल कर लेते हैं। नेस्ल कहते हैं, वैसे तो नेस्ट से निकला है, किसी आरामदेह जगह में घुस घुस के आराम से आराम करना, घुस घुस के कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाना। किसी ऐसी जैसे कि माँ की गोद में अगर बच्चा है ना, तो बड़े घुस के लेटा हुआ है सुकून से, तो उसको भी हम कहेंगे कि नेस्ल किया हुआ है। ठीक है। तो नेस्ल बाय देयर वूली मदर, अपनी अम्मा के गरम गरम ऊन के साथ वो चिपक के लेटे हुए हैं। द केयरफुल यू, वो अम्मा जो कि बहुत ही मोहब्बत करने वाली, बहुत एहतियात से उनको अपने पास संभाल के लेटाने वाली हैं। यू कहेंगे यहाँ पे फीमेल शीप को। ठीक है। तो पुराने ज़माने की लैंग्वेज है, पुराने ज़माने की लिखी हुई, कोई 100-150 साल पुरानी नज़म लिखी हुई है, तो उसमें बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो आजकल इस्तेमाल नहीं होते। तो ये सख्त सर्दी की रात में, कीन जैसे मैंने बताया, कीन था सर्दी, तो सख्त सर्दी की ऑल द कीन नाइट, पूरी पूरी सख्त सर्दी की रात कैसे गुजारेंगे ये लैम्पकिंस, ये भेड़ के बच्चे? तो कैसे गुजारेंगे? वो चिपक के मज़े से घुस के लेटे होंगे अपनी ऊनी मदर के, अपनी ऊनी माँ के साथ, जो कि बहुत ही एहतियात के साथ रखने वाली भेड़ है। ठीक है, ये हुई इसकी बात, इसका मतलब। तो एक माँ भेड़ के जज्बात का और माँ भेड़ का की मोहब्बत अपने बच्चों के लिए बता रही है। तो सर्दी तो माँ को भी लगती होगी ना, लेकिन वो अपने बच्चों की सर्दी की को गर्मी पहुँचाने की कोशिश कर रही है। ठीक है। व्हाट कैन नेस्टलिंग्स डू? यहाँ नेस्टलिंग्स क्यों है जी? नेस्ट यानी ये जो परिंदे जो कि घोंसला बना के रहते हैं, उनकी बात हो रही है। तो घोंसला बना के परिंदे जो होते हैं, उनके बच्चे। व्हाट कैन नेस्टलिंग्स डू, घोंसले में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे क्या कर सकते हैं? इन द नाइटली ड्यू, कि जब रात हो और रात को पड़े ओस। अच्छा, चूँकि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, इंग्लिश जिन इलाकों में ज़्यादातर जहाँ से निकली है वो ठंडे इलाके थे, तो अंग्रेज़ी बोलने वालों की पोम्स में ज़्यादातर ठंडक के ख़िलाफ़ एक 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 तकलीफ़देह एहसास है ठंडक, क्योंकि मुस्तकिल सारा साल बहुत सख्त सर्दी है और उनको गर्मी बहुत पसंद है। ठीक है। तो रात में जब ओस पड़ती है तो फिर तो और ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है ना, जब गीला गीला मौसम हो जाए तो ठंड और बढ़ जाती है। तो ये घोंसले में रहने वाले छोटे छोटे चूज़े या छोटे छोटे परिंदों के बच्चे क्या करते होंगे जबकि रात के वक्त ओस पड़ती होगी और सख्त सर्दी बढ़ जाती होगी? तो वो क्या करते हैं? स्लीप स्लीप बीनीथ देयर मदर्स विंग टिल डे ब्रेक्स अन्यू। तो वो सोते हैं, बीनीथ का मतलब नीचे छुपकर। कहाँ? अपनी अम्मियों के परों में। तो अपनी अम्मी के पैरों के नीचे छुपकर सो जाते हैं उस वक्त तक जब तक कि नया दिन ना निकल आए। डे ब्रेक्स, सुबह का हो जाना। डे ब्रेक का मतलब होता है दिन निकल आना, रात का अंधेरा फाड़ के सूरज की रोशनी आ जाना। तो डे ब्रेक का मतलब दिन निकल आना। अ न्यू, नया दिन। तो वो उस वक्त तक अपनी माँ के पैरों में छुप के सोते हैं जब तक कि नया दिन ना निकल आए। तो ये एक और माँ की कैफियत बताई कि कैसे वो माँ, वो ख़ुद तो ओस के ख़तरे बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने बच्चों को अपने पैरों में छुपा लेती है।
अच्छा जी, आगे चलते हैं आखिरी स्टैंजा। इन अ फील्ड और ट्री देयर माइट ओनली बी सच अ वार्म सॉफ्ट स्लीपिंग प्लेस फाउंड फॉर मी। कि काश ऐसा हो कि कहीं दुनिया में, चाहे किसी खेत में या किसी दरख्त पे, कहीं तो कोई ऐसी जगह हो, कोई खेत, कोई दरख्त, कोई जगह तो ऐसी हो जहाँ शायद मुझे मिल सके इतना गरम गरम नरम नरम सोने की जगह मेरे लिए। ठीक है, वर्ड्स का तर्जुमा देख लेते हैं कि इन फील्ड और ट्री, चाहे किसी मैदान में, किसी खेत में या किसी दरख्त के ऊपर, देयर माइट ओनली बी, शायद कि कोई ऐसी जगह हो, सच वार्म, जो कि इतनी गरम गरम सॉफ्ट नरम नरम सोने की जगह हो, स्लीपिंग प्लेस फाउंड फॉर मी, मेरे लिए मिल जाए। काश देयर माइट ओनली बी, काश के हो वहाँ मेरे लिए कोई ऐसी जगह जहाँ मैं भी इतनी नरम नरम गरम गरम अब अपनी माँ से लिपट के सो सकूं। तो असल में ये इस कैफियत को देखते हुए जानवरों को, परिंदों को इतने मज़े से अपनी माँ से लिपट के सोता हुआ देखकर उसको अपनी माँ याद आ गई है। वो याद कर रही है कि काश मेरी माँ भी होती आज ज़िंदा, तो मैं उसके साथ लिपट के सो जाती। तो यकीनन ये एक ऐसी सिचुएशन है जबकि उसकी माँ मौजूद नहीं है। उसके इनके वालिद का तो जल्दी ही इंतकाल हो गया था, बेचारे बहुत ज़्यादा बीमार रहते थे। तो वालिदा भी यकीनन इस पोएम्स के किससे अंदाज़ा हो रहा है कि इस वक्त वालिदा भी हयात नहीं होंगी या उनसे दूर होगी बहुत ज़्यादा अपनी वालिदा से। तो ये महसूस कर रही है कि काश मेरे पास भी मेरी माँ होती जिससे मैं करीब होके उसकी गोद में सर रख के बहुत सुकून से सोती। काश काश और काश। ठीक है जी, तो ये बड़ी अच्छी सी पोम थी क्रिस्टीना रोज़ेटी की। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को एक नज़र देख लेते हैं। हाउ डू द बेबी एनिमल्स कीप वार्म। तो अगेन मैं आपको हमेशा क्या कहता हूँ कि जवाब क्वेश्चन रेफरेंस टू द क्वेश्चन करेक्ट होना चाहिए, यानी जैसा सवाल किया है ना, सवाल के हिसाब से होना चाहिए। तो हाउ डू द बेबी एनिमल्स कीप वार्म, तो हम जवाब कैसे लिखेंगे? द बेबी एनिमल्स कीप वार्म बाय, अब आप आगे बताइएगा खुद किस तरह से। कॉन्सेप्ट में ध्यान में याद दिला दूँ आपको कि अपनी अम्माओं के आगोश में छुपकर। तो आप दोनों का मिसाल दे सकते हैं, शीप की भी और नेस्टलिंग की भी, या आप एक की मिसाल से भी जनरली बात भी कर सकते हैं। What does the poet say she would like to find to sleep in the third stanza? पोइट क्या कहती है उसको क्या मिल जाए सोने के लिए तीसरे स्टैंजा में? ठीक है, she wants to find a, एक्सचेंज कर लें जी, she wants to find a, देखें आप उसमें से तलाश कर लें, मौजूद है जवाब, लेकिन जवाब आपने खुद देना है। अच्छा, what does the poet say she would like to find to sleep, तो आप जवाब कैसे देंगे? the poet says, ठीक है, क्योंकि यहाँ does मौजूद है तो यहाँ poet के साथ says लगेगा। the poet says that she would like to find to sleep in, और आगे फिर अपना जवाब पूरा कीजिएगा। ठीक है जी, डिस्क्राइब what would your ideal sleeping place be like, अब ये तो पूरा आपने बताना है। my ideal sleeping place is या would be like a डैश डैश डैश, कोई बिस्तर है जिसमें जो बहुत नरम नरम है, कोई जगह है जो बहुत मज़ेदार सी है। तो ये आप आगे अपनी तरफ से बता सकते हैं कि आपको कोई गद्दा पसंद है, कोई घास पे सोना पसंद है, या आपको जो है वो कोई फूलों का बिस्तर चाहिए। ये आप जैसा भी आप इमेजिन कर सकते हैं वैसा इमेजिन करके लिखिए और जवाब सही होगा आपका। इज़ द टाइटल ऑफ द पोम अ गुड वन, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर, आपके ख्याल से जो टाइटल है पोम का, अ चिल, एक ठंडी सर्दी की या ठंड की एक लहर, ठीक है, ठंडी हवा, सख्त सर्दी की हवा, तो क्या ये टाइटल अच्छा है? आपको अच्छा लगता है? आपको अच्छा लगता है तो आप क्या बोलेंगे? यस, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अ गुड वन बिकॉज, और फिर आप बताएंगे कि आपको ऐसा क्यों लगता है। बिकॉज क्या क्या बताएंगे कि आप क्यों कहते हैं कि अच्छा है। और अगर आपको लगता है नहीं, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ नॉट अ गुड वन, आई वुड रैदर लाइक द टाइटल टू बी, तो बल्कि मेरे ख्याल से टाइटल होना चाहिए, वो फिर आप बताएंगे कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों जवाब इसके सही हैं, आप अपने हिसाब से जवाब बताइएगा। और जैसे कि मैं आपसे हर दफ़ा कहता हूँ कि आप सवालों के जवाब खुद से लिखिए, और अगर कोई सवाल का जवाब समझ में ना आए तो वो सवाल आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा और साथ में अपना जवाब भी लिखिएगा, तो फिर मैं आपको उसका सही जवाब मैसेज से बता दूंगा। तो यूँ जो जवाब आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहे होंगे उन जवाबों की एक्सप्लेनेशन मैं वैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले कोशिश आप अपनी खुद कर लें ताकि आपको समझ में भी तो आए, कुछ सीखने को भी तो मिले। ठीक है बच्चों, ओके, तो फिर अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।